नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिन्हें हम अपना कहते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, अपने वही है जो खामोशी पढ़ लेते हैं, वरना अंदाजे तो बेगाने भी लगा लेते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, इंसान का सबसे अच्छा दोस्त स्वयं का जमीर होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झकझोरता भी है। भाई नमो नारायण, नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, अप्रैल 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। और क्योंकि अप्रैल का महीना है और अप्रैल में अक्षय तृतीया भी है, तो संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 राशियों के लिए अप्रैल 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के योगायोग को देखते हुए मैं आपके सामने ये चर्चा करूंगा कि भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा कि नहीं। क्या इस महीने कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सहजता आएगी या फिर परेशानियां हैं? किन किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में हमें सावधानी बरतनी है, विस्तार से इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। इस महीने ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास ये करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना, विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि अप्रैल के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अप्रैल माह के ग्रह गोचर पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव अप्रैल के महीने में आरंभ में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। 21 अप्रैल को बुधदेव मेष राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ में स्वराशि मीन में संचरण करेंगे और 22 अप्रैल को बृहस्पति देव मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में मेष राशि में संचरण करेंगे। 6 अप्रैल को शुक्रदेव वृषभ राशि, अपनी स्वराशि वृषभ में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे, शतभिषा नक्षत्र में। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। मित्रों, साथियों, एक छोटी सी जानकारी ये भी देता चलूं, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। लेकिन कोशिश ये भी की कि यदि आप अपनी लगन कुंडली से भी इस राशिफल को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये आपकी मेष राशि है, आपका मेष लगन है, ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अपनी नाम राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये राशिफल सबके लिए है। अब बात करते हैं राशि चक्र भाचक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल 2023 का महीना कैसा रहेगा, क्या ग्रह नक्षत्र गणनाएं वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल 2023 के महीने में संकेत दे रही है, कैसा रहेगा राशिफल वृश्चिक राशि वालों का, उस विषय पर आऊं उससे पहले वृश्चिक राशि के बारे में कुछ बात है। वृश्चिक राशि वाले लोग ईश्वर की प्रति भीतर से आस्थावान होते, उन्हें आवरण नहीं पसंद है, स्वभाव से जिज्ञासु, मेहनती और दृढ़ संकल्पी होते हैं। भविष्य के प्रति आप बहुत संवेदनशील रहते हैं, लेकिन जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना आप परिश्रम करते हैं, जितना आप संघर्ष करते हैं, उतनी सफलता कई बार नहीं मिल पाती है। काम और परिवार के बीच में कैसे संतुलन बैठाना है आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आप एक साथ अलग अलग चीजों को क्रियान्वित कर सकते हैं। आपके जीवन के जीने के अलग असूल है और अपने असूल से किसी प्रकार का समझौता आपको पसंद नहीं है। भाई, आप बहुत ही सुव्यवस्थित और व्यवस्थित होकर चलना पसंद करते हैं। आपको मूर्ख बनाना, आपको घुमाना, बेवकूफ बनाना या किसी तरह का आपके साथ दगा करना, ये टेढ़ी खीर है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज है।
आपको यह पता चलता है कि दूसरे के दिमाग में क्या चलता है, और आपका स्वयं पर बहुत अच्छा खासा कंट्रोल है, जिसके कारण आप परिस्थितियों के अनुसार आसानी से अपने आप को डाल सकते हैं। लेकिन प्रेम से आपके साथ कोई कुछ भी करा सकता है। नमूना, ये कुछ बातें थी आपके बारे में। अब बात करूंगा कि अप्रैल के महीने में 9 के 9 ग्रह आपको क्या संकेत दे रहे हैं, अलग अलग राशियों में, अलग अलग भावों में बैठकर। और सबसे पहले बात करूंगा मैं आपकी राशि अधिपति मंगलदेव की। आपके राशि अधिपति मंगलदेव छठे और लगन भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से लेकर अंत तक मिथुन राशि अष्टम भाव में विपरीत परिवर्तन राजयोग स्थिति में संचरण करेंगे। चतुर्दशी से एकादश भाव, सप्तम दशा से दूसरा भाव और अष्टम दशा से तीसरे भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, कैरियर के क्षेत्र में इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति होगी। धन संबंधी परेशान से मुक्ति मिली और अचानक रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। परिवर्तन राजयोग, लेकिन कार्य क्षेत्र पर बार बार आने वाली बाधाएं आपके मन में अपनी कार्य क्षमता को लेकर कुछ अविश्वास उत्पन्न कर सकते, इससे बचना चाहिए। आप नकारात्मक सोच के शिकार हो सकते हैं, इससे बचना चाहिए। सफलताएं आपके पास है, लेकिन कुछ चैलेंजेज है। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कई समस्याएं सामने खड़ी रहेगी, तो घबराना नहीं, संतुलित रखना, सफलता दामन चूमेगी। बात सूर्यदेव की कर रहे हैं कि सूर्यदेव वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं। सूर्यदेव दसम भाव के अधिपति और पंचम भाव मीन राशि में राजयोग कारक स्थिति में है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में विराजमान है और अपने अति मित्र बृहस्पति के साथ संचरण करे, और सप्तम भाव से सूर्यदेव और बृहस्पति देव लाभ भाव को देख रहे हैं। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े संघर्षरत कलाकारों और व्यक्तियों के लिए ये एक अच्छा खासा समय साबित। मीडिया, पत्रकारिता, लेखन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एंकर, एक्टर, फिल्म इंडस्ट्री, विज्ञापन का जो क्षेत्र है, इस समय आप कला के क्षेत्र में उचित और मनचाही पहचान आप बना सकते हैं। यदि आप शादीशुदा है तो इस समय आपके बच्चों की प्रगति आपको खुश करने में एक बड़ा कारण बनेगी। कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे। कारोबार में गति आने से आपको एक नई दिशा मिलेगी। आपकी रचनात्मक सोच कारोबार में उन्नति का ग्राफ आगे लेके जाएगी। लेकिन निजी जीवन के लिहाज से आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। रिश्ते में गुस्से और अहंकार की वजह से थोड़ी सी खटार आने की आशंका, इसलिए अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह की लड़ाई और वाद विवाद से बचें। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षा की दशा सूर्यदेव का पंचम भाव में उपस्थित सफलता का संकेत दे रहा है। थोड़े प्रयासों से सफलता अधिक मिलेगी। 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में छठे भाव से संचरण करें और सप्तम पूर्ण से द्वादश भाव को देखें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर उत्तम अवसर मिलेंगे। यदि आप व्यवसाय के लिए कुछ उधारी लेकर, कुछ कर्जा लेकर का इसमें चुकाने का में आप समर्थ होंगे। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के लिए स्थिति शुभता का संकेत दे रही है। आपकी मेहनत प्रयासों का अनुकूल फल आपको मिलेगा। कारोबार में आस्ते से सफलता मिलेगी। व्यापार वृद्धि होगी क्योंकि प्रयास सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति से आर्थिक धनकोष में मजबूती आएगी और पिछला कर्जा छूटेगा। परंतु नए रोजगार में पूंजी निवेश सोच समझ कर लगाएं और स्वास्थ्य प्रति थोड़ा सा ख्याल रखें। बात बुधदेव की करते हैं। बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से अंत तक छठे भाव मेष राशि में विपरीत परिवर्तन राजयोग स्थिति में संचरण करने से और वहां बैठकर सप्तम दृष्टि 12वें भाव को देखेंगे तो व्यवसाय विस्तार के लिए अच्छा समय देंगे। यदि बैंक से कोई मदद लेना चाहते हैं, किसी संस्था से मदद लेना चाहते हैं, तो इस समय सफलता आपका साथ देगी। परंतु कर्ज चुकाने का आप पहले से एक मजबूत योजना अवश्य तैयार रखें, अन्यथा आपको ऋण चुकाने में थोड़ी सी मुश्किल हो सके। इस समय जो आप कर्जा लेंगे उसको रणनीति के आधार पर खर्च करें, वरना चुकाने में तकलीफ आएगी। हां, रुके हुए कई काम इस समय आपके अधूरे काम पूरे होंगे। नौकरी में अधिक सफलता से, वरिष्ठ अधिकारियों से, बड़े बुजुर्गों से संबंध खुलकर आपके होंगे और आपको अच्छे अनुभव मिलेंगे। और ये जो बुजुर्गों की सलाह है, जो वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग है, ये आपको सफलता की राह में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। व्यापार विस्तार के लिए की गई यात्रा अच्छा मुनाफा अर्जित करने में मदद करेगी। इस समय हर हाल में आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। हाँ, व्यापारिक सौदों में थोड़े से निर्णय सावधानी से लेंगे तो और अधिक सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति देव अप्रैल के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए। बृहस्पति दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से में पंचम भाव मीन राशि में संचरण करेंगे और बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान, 7वीं दृष्टि लाभ भाव और 9वीं दृष्टि लगन भाव है। यदि आप खेल जगत से जुड़े हैं, आपको ज्यादा सफलता मिलेगी, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे।
कारोबार के क्षेत्र में उच्च शिखर को पहुंचने का अवसर मिलेगा। भाग्य प्रबल आपका साथ देगा और आपको सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने का मौका मिलेगा। नवीन योजना में मेहनत से सफलता मिलेगी और आय के साधनों में सुधार होगा। आय के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। इस दौरान आपकी आमदनी में वृद्धि के उत्तम संकेत है। 22 अप्रैल को बृहस्पति छठे भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि दसम भाव पर, सातवीं दृष्टि 12वें भाव पर और नवम दृष्टि धन भाव पर रहेगी। बृहस्पति छठे भाव की उपस्थिति आपके लिए ठीक ठाक है। हाँ, धैर्य और स्वयं से निर्णय लेंगे तो लाभ अच्छा मिलेगा। व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे। कारोबारी निर्णय में अत्यधिक आत्मविश्वास, जिद, अहंकार थोड़ा सा नुकसान दे सकते हैं। ये नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा मानसिक तनाव है, काम का बढ़ते बोझ की वजह से मानसिक द्वंद्व भी हो सकता है और मानसिक द्वंद्व की वजह से आपकी क्षमताएं समर्पण कार्य में बातचीत वृद्धि नहीं कर पाए। इसलिए धैर्य रखें, संयम रखें और धीरजता से निजी रिश्तों को संभालते हुए सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, सफलता मिल जाएगी। बात शुक्रदेव की करते हैं। शुक्रदेव अप्रैल के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में छठे भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। 6 अप्रैल शुक्रदेव सप्तम भाव वृषभ राशि मालवीय नामक पंचमहापुरुष योग में सप्तम भाव में संचरण और सप्तम दृष्टि लगन भाव को देखेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्रदेव का 7वें भाव में उपस्थित रहना शुभता का संकेत दे रहा। अपने को पहले से अधिक उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। मनोबल मजबूत होगा, कार्य विस्तार करने का मौका मिलेगा। शुक्रदेव के इस गोचर के दौरान आपको अपने कार्य में प्रशंसा और नई पहचान मिलेगी। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके नीचे काम कर रहे हैं, आपके अफसर है, अच्छा तालमेल रहेगा। कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। अपने कार्य में सफल होने के ढेरों अवसर आपको मिलेंगे, जिनका भरपूर प्रयोग आप कर उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर होंगे। सप्तम भाव में शुक्रदेव की उपस्थिति आपकी करीबी रिश्तों को मजबूत बनाने का संकेत दे रही। घर परिवार में रुचि बढ़ेगी और पहले से अधिक रुझान परिवार की ओर रहेगा और पारिवारिक संतुलन बनेगा। अब मैं बात करता हूं शनिदेव की। शनिदेव क्या संकेत दे रहे हैं वृश्चिक राशि वालों को अप्रैल के महीने? शनिदेव तीसरे और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से अंत कुंभ राशि चतुर्थ भाव सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करें। चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी छठे भाव, सातवीं दसम भाव और 10वीं लगन भाव पर आमदनी के स्रोतों में वृद्धि होगी। तो शनिदेव उत्तम फल दे रहे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसायिक सफलता के मौके मिलेंगे। सोच सकारात्मक रहेगी। उमंग, उत्साह, आत्मबल और मनोभिलाषाओं की पूर्ति के साथ साथ अकस्मात सामाजिक और आर्थिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। धन के दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता का संकेत, व्यवसाय में लाभ मिलेगा और ये लाभ बढ़े इसके लिए हर शनिवार को शनिदेव के चरणों में तेल चढ़ाए और गौशाला में हरा चारा का दान देंगे तो बड़ा उत्तम रहेगा। व्यवसाय में आ रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी और हर कार्य में परिश्रम कर सफलता मिलेगी और आपके सारे कार्य पूर्ण। गायों को चारा देना बंद में, ये जो गर्मी का महीना चला, पानी की व्यवस्था करिए, पक्षियों को दाना डाली और गायों को हरा चारा दीजिए। 12-25 रहेगा वृश्चिक राशि वाला। कार्यक्षेत्र में आपकी सोच, कार्य क्षमता दोनों का परिणाम दूसरों से बहुत बेहतर होगा और उनके रिजल्ट मनोनुकूल लेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के कार्य में विशेष लाभ मिलेगा। राहुदेव, केतुदेव की बात करें। राहुदेव मेष राशि छठे भाव में संचरण। छठे भाव का राहु कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर देगा। नौकरी में सफलता मिलेगी। जॉब संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे और कर्जे से मुक्ति का संकेत राहुदेव है, क्योंकि 3, 6, 11 में राहुदेव उत्तम फल देता है। हाँ, अत्यधिक आत्मविश्वास, अहंकार, अग्रेशन से बच के रहना है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। केतुदेव तुला राशि 12वें भाव, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राओं का योग है। सामाजिक सेवाओं का अवसर, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। लेकिन निजी संबंधों को लेकर, वैवाहिक संबंधों को लेकर थोड़ा सा पवित्रता और पारदर्शिता रखनी होगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। वाहन आदि को सावधानी से चलाएं और सरकारी मामले में किसी तरह का लापरवाही नहीं करें। यह था 9 के 9 ग्रहों का वृश्चिक राशि पर प्रत्येक भाव और राशि के हिसाब से अप्रैल के महीने में प्रभाव। मित्रों, साथियों, चाहे आपका लग्न हो, चाहे चंद्र राशि हो, चाहे नाम राशि हो, ये व्यक्तिगत 9 ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा ये आपके लिए फलित हो सकता है, क्योंकि इनमें मैंने बहुत मेहनत करी है। अब ये जब ये 9 के 9 ग्रह आपस में दृश्य संबंध करेंगे, युति संबंध करेंगे, जो योगायोग बनाएंगे, उस हिसाब से वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल के आरंभ में राशि अधिपति मंगलदेव मिथुन राशि अष्टम भाव में संचरण करें। कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से बात करूं तो वृश्चिक राशि में धन भाव और पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव यानी त्रिकोण में संचरण कर रहे हैं। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर, सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर और नवम दृष्टि लगन पर रहेगी।
शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में सच नामक पंच महापुरुष योग में विराजमान सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे। शनिदेव बहुत ही शुभ स्थिति में विराजमान है। इसके साथ सूर्यदेव 14 अप्रैल को मेष राशि छठे भाव से संचरण करेंगे। उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। कार्य के प्रति आपको डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी काबिल तारीफ रहेगी और उसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव बृहस्पति देव के साथ संचरण करने से रुका हुआ डूबा हुआ धन की प्राप्ति का प्रबल संकेत। यही कारण कि व्यवसायिक और कैरियर के दृष्टिकोण से आपके लिए समय ये शुभ रहेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति, रुके हुए काम बनेंगे, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। परंतु इस बीच गणनाओं का यह भी संकेत है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आपकी सफलता को देकर शत्रु आपकी टांग खींच सकता है। तो तथाकथित मित्र और शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। कई साथ बैठकर कोई दगा नहीं करते। अपॉर्चुनिटी की, मौकों की कोई कमी नहीं, लेकिन फुल ऑफ चैलेंज भी थोड़ा सा नजर आ रहा है। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष है, लेकिन सफलता मिलेगी। लेकिन अपने चारों ओर पैनी नजर रखनी चाहिए आपको। वैसे मैं जो गणना जानता हूं, जो मेरा अनुभव है, संकेत ये मिला शत्रु परेशान कर सकता है, लेकिन नक्षत्र गणना ये भी कह रही है कि शत्रु चाहकर भी नुकसान नहीं, ठीक है हलचल पैदा कर सकता है लेकिन नुकसान नहीं कर सकता। वृश्चिक राशि वाले अप्रैल का महीना कारोबार, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता, बेहतर परिणाम और खुशियों का संकेत दे रहा है। लेकिन मेहनत और परिश्रम और संघर्ष है। संपूर्ण मनोआवश्यकताओं की पूर्ति मेहनत और परिश्रम से होगी। धैर्य और धीरज और संयम रखना बहुत जरूरी। इस बात का ध्यान रखना कि मुर्गी सोने का अंडा देती है, लेकिन एक साथ अंडे पाने की लालसा में मुर्गी को नुकसान नहीं पहुंचा देना। आप समझदार है, इशारा इतना ही बहुत है। इसके साथ ही अष्टम भाव में विराजमान मंगलदेव इस बात का संकेत है कि घर में वाद विवाद नहीं हो, इससे बचना चाहिए। धन कमाने का शॉर्टकट रास्ता आपको मुसीबत में डालता है। लेकिन नक्षत्र गणनाओं को यह भी संकेत है कि कैरियर, कामकाज, कारोबार, धन को लेकर उम्मीदें पूरी होगी, आसान को लाभ मिलेगा, शास्त्र और पराक्रम, जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा, लेकिन शॉर्टकट नहीं अपनाना। यदि आपको प्रतिष्ठा मिली, नाम मिल रहा, यश, सर्कल अच्छा हो रहा, कोई आपकी बात मानना, कोई आपके साथ खड़ा, तो उसका नाजायज फायदा भी नहीं उठाना। मिलेगा बहुत कुछ, धीरे धीरे काम बनेंगे, धीरे धीरे, हड़बड़ी नहीं करें। अपने दिमाग को थोड़ा संतुलित रखकर दिल की सुनने की कोशिश करें। वृश्चिक राशि के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल का महीना कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से शुभ और भाग्यशाली रहेगा। आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि पारिवारिक सदस्यों और शिक्षकों से तालमेल बनाकर रखना। पंचम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति सप्तम पूर्णदशी लाभ भाव के शिक्षा में और कैरियर में किया गया परिश्रम सुफल प्रदान दे। परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। कैरियर में अच्छे अवसर में, कामकाज, कारोबार, नौकरी, युवाओं को सफलता मिलेगी। नई जॉब मिल सकती, जॉब में उन्नति हो सकती, इंक्रीमेंट हो सकता है, कोई नई जिम्मेवारी मिल सकती है। बस प्रयास, परिश्रम और प्रार्थना तीनों साथ रखना है। और एक बात और, पारिवारिक सदस्यों को शिक्षा में पूर्ण सहयोग मिलेगा, लेकिन परिवार की बात भी मानना है। अध्ययन में रुचि अच्छी रहेगी। मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज दाखिले में समय मिलेगा। थोड़ा सा रात्रि भ्रमण से बचना। मित्र मंडली आपको चारों ओर से घेरने की प्रयास करेगी। बस मित्रों से सावधान रहना। ध्यान रहे, इन सब के चक्कर में आप अपना अध्ययन और कैरियर चौपट नहीं कर ले, इनसे दूर रहना बहुत जरूरी। एक बात और करना, इस माह नैतिकता का दामन पकड़ रखें। दोस्ती के चक्कर में नहीं पड़े और निजी संबंधों में दगा नहीं करें, क्योंकि आप एक भावना प्रधान व्यक्ति है। आपके लिए आपका परिवार सब कुछ है। पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। अनावश्यक पारिवारिक विवादों से छुटकारा मिलेगा। पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद का बंटवारा सहज हो जाएगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। ये समय वैवाहिक दृष्टिकोण से अति अनुकूल है। वैवाहिक समस्याओं का निवारण होगा। संतान की शादी विवाह संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। प्रयत्न से सफलता मिलेगी और बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखेंगे तो अच्छा मौका मिले। बच्चों की तरफ से आपको खुशी मिलेगी। परंतु शिक्षा में विषय, स्कूल, कॉलेज आदि के लिए थोड़ा सा चयन तकलीफदायक हो सकता है। आप बच्चों के साथ खड़े रहिएगा। इस महीने एक बात विशेष ध्यान, अपनों के साथ, जीवन साथी के साथ, पिता पुत्र के साथ गलतफहमियां पैदा नहीं हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी जिद और अकारण संशय और फॉल्स रिलीजन ये आपको तकलीफ दे सकता है। आप ईमानदार व्यक्ति, लेकिन ईमानदारी की वसूली सारे खुशनुमा वातावरण में जहर घोल सकती है। अग्रेशन आपके लिए नुकसान है। अग्रेशन को, क्रोध को थोड़ा सा काबू में रखना होगा। वृश्चिक राशि वालों का अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कष्टों में कमी आएगी। किसी पुराने रोग से पीछा छुड़ेगा। बस खान पान ठीक रखे, मॉर्निंग वॉक रखे। परंतु यदि हाई बीपी है, वायु विकार है, जोड़ों में दर्द है, कमर में, पीठ में, गर्दन में दर्द है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। नशों से दूर रहना बहुत, नशा नहीं करें। मेरे हिसाब से कोई गंभीर बीमारी मुझे नहीं नजर आ रही, फिर भी कोई पुरानी बीमारी हो, हृदय संबंधी कोई तकलीफ हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, यह था अप्रैल 2023 के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आंकलन। मित्रों, साथियों, अहंकार नहीं, किसी तरह का कोई भय भ्रम मुझे नहीं है और न मैं दावे करता हूं।
तो आप भी ना भय करें, न भ्रम करें, न विवाद में पड़े, न किसी तरह का तनाव। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, मैं कभी आपको दबाव नहीं दूंगा। हाँ, अप्रैल के महीने में कहीं परेशानी है, इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत माँ भगवती की श्री विग्रह के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचि दुर्गा नवराण मंत्र की 3 माला, 1 माला, 2 माला, जो आपका श्रद्धा और विश्वास करता है, हर रोज सुबह और शाम करेगा, कष्ट मिटेंगे। श्रद्धानुसार गुड़ गाय को देना उत्तम रहेगा इस महीने, हर रोज। ओम क्राम क्रीम क्रॉम शभोमाय नमः मंगलदेव का बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमो नारायण। मित्रों साथियों, आंकलन था मेरा, दबाव नहीं, आपका अपना हूं। कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।